$38 मिलियन का लॉस होगा पाकिस्तान को। इतना फाइन किया जाएगा, $38 मिलियन का फाइन किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया के साथ ना खेलने पर। और सिर्फ यही लॉस नहीं, ये कोई लॉस बनता है कोई 1000 करोड़ के करीब। 1000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ेगी। बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मोहसिन नकवी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे और आईसीसी की रिक्वेस्ट पे मिलेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन जो है वो बदलें और पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच 15 तारीख को हो। पहली बात ये, और पाकिस्तान को, जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर भरपूर कोशिश है आईसीसी की कि ये मैच हो। और मैं फिर यही कहूंगा, मैंने कहा बड़े बड़े दावे मैं नहीं करता, लेकिन मैं पूरा यकीन से ये बात कर रहा हूं कि 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया, वेदर अगर दरमियान में आया वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वेदर साफ रहा तो मैच भी होगा। बीसीसीआई ने उनको इंसल्ट किया, बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इंसल्ट किया है, और जो इंडिया है वो पाकिस्तान को इंसल्ट करता है, और इंडिया ने और बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। मिस्टर शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की बात हो रही है और पाकिस्तान जो है, यूएई ने भी रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान को कि आप इंडिया के साथ मैच खेलें। इंडिया के कहने पे रिक्वेस्ट की है। श्रीलंका ने भी रिक्वेस्ट की है। बांग्लादेश भी खुश, श्रीलंका भी खुश, यूएई भी खुश। लगता यह है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। पाकिस्तान से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने, अगर पाकिस्तान जीत गया, जगह आई विश पाकिस्तान जीत जाए, तो आपके यहाँ भी क्या टीवी तोड़ा जाएगा? आप लोग टीवी तोड़ा करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत टीवी तोड़ते हैं। अब तो सबके घरों के टीवी खत्म हो गए, तो अगर हार गए तो पड़ोसी के टीवी को तोड़ने जाने की नौबत आ जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो क्रिकेट वर्ल्ड में हलचल मचा रही है और जिसके पीछे के फाइनेंशियल नंबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान का ना भिड़ना कितना महंगा पड़ सकता है? इस वीडियो में एक बड़ा खुलासा किया गया है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ क्रिकेट नहीं खेलता तो उन्हें एक बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, जो कि लगभग $38 मिलियन तक जा सकती है। अगर इसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये रकम बनती है करीब 1000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक मामूली फाइन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक ऐसा फाइनेंशियल झटका है जो उनकी पूरी साल की प्लानिंग को हिलाकर रख सकता है। असल में वीडियो में बताया गया है कि पेनल्टी के तौर पर न सिर्फ उन्हें ये भारी रकम भरनी पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने पूरे साल की इनकम और रेवेन्यू से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को साल भर में होने वाली सारी कमाई जीरो हो जाएगी और ऊपर से $38 मिलियन का बोझ अलग से पड़ेगा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि एक मैच ना खेलने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाश हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में खाने के लिए वैसे ही नहीं है, और 1000 करोड़ का लॉस होना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ ये कि पूरे साल की इनकम, रेवेन्यू पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, और कोई जितना ये लॉस बन रहा है वो $38 मिलियन, यानी $38 मिलियन का लॉस होगा पाकिस्तान को। इतना फाइन किया जाएगा, $38 मिलियन का फाइन किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया के साथ ना खेलने पर। और सिर्फ यही लॉस नहीं, ये कोई लॉस बनता है कोई 1000 करोड़ के करीब। 1000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ेगी। बीसीसीआई ने उनको इंसल्ट किया, बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इंसल्ट किया है, और जो इंडिया है वो पाकिस्तान को इंसल्ट करता है, और इंडिया ने और बीसीसीआई ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, और हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। कुछ इस तरह की, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी इस तरह की बातें की। देखिए, नजम सेठी जो अपने शो पर, जो वो टेलीविज़न चैनल पर अपना शो करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी बात करते हैं जो कि एक आम रिवायत से हटकर जो बातें चल रही होती है ना, कि जी भारत ने ये कर डाला, उसने ये कर दिया, इसने उखाड़ दिया, उसने पछाड़ दिया, उससे हटकर बात करते हैं, जो कि बड़ी रियलिटी बेस्ड बात होती है। तो इसीलिए हम अक्सर बात करते हैं कि जी उन्होंने ये कहा है, देखें। लेकिन इस इंटरव्यू में शायद इसलिए कि एक तो ये इंटरव्यू उन्होंने दिया इंडिया को, और वहाँ पर जो वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि जो जिसमें इंडिया सही साबित होता और पाकिस्तान गलत साबित होता,
क्योंकि अपने चैनल पर वो ऐसी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, शायद इस वजह से कि वो एक ऐसे चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हीं से बात कर रहे थे। दूसरा एक और बात कि ये जो प्रॉब्लम ये है कि वो पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं और आगे भी हो सकता है कि उन्हें ये पता हो कि भाई आगे चलकर भी वो चेयरमैन दोबारा बन सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो पीसीबी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते, ठीक है। उस चैनल पर, अपने चैनल पर वो इससे बहुत हटकर बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो आपके सामने रख देते हैं। देखिए, पहली बात उन्होंने की कि जो बीसीसीआई है वो आईसीसी को रन करता है। उनका जी बीसीसीआई आईसीसी को रन करता है, हमने नहीं माननी ये बात कोई भी उसकी, और ये बहुत हो गया, अब हम जो है ना वो फेडअप हो चुके हैं। सारी बातें बीसीसीआई की मानी जाती हैं, उसी से जो है वो मशवरे सलाह मशवरे लिए जाते हैं, वो जो कहता है आईसीसी वही करता है। फिर उनका कहना था कि अच्छा, उन्होंने फिर एक पास्ट की बात भी बताई। उन्होंने कहा जी कि देखिए, मैं इस तरह बीसीसीआई ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गया दुबई में या जहाँ पर मीटिंग्स थी, और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो अगले दिन उन्होंने मुझसे मीटिंग करने से इनकार कर दिया। चला, आपने बड़ा वन साइडेड नैरेटिव सुना दिया है, अब करेक्शन तो मुझे करनी पड़ेगी, फैक्ट तो मुझे बताना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है चीमा साहब, खुल के जरा आज बोले कि डर गए है। पैरा से पारते पाओ चीमा साहब, पैरा से पारते पाओ। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पाकिस्तान कांट अफोर्ड दिस बायकॉट। आईसीसी के इमरान हाजा ने पाकिस्तान में आके मनवा लिया कि भजन मैच खेलना पड़ेगा। हुकूमत ने जब फैसला सुना दिया पीएम साहब ने कि हमने नहीं खेलना, आप दोबारा क्यों रिव्यू के लिए दे रहे पीएम को? अब जी पीसीबी चेयरमैन साहब, हमारी हुकूमत हमें बताएगी और फैसला करेगी। चीमा साहब, ये क्या हो रहा है? पैरा से पार पाओ, बायकॉट करो। इंडिया वाले सही कहते थे कि ये लोग नहीं करेंगे बायकॉट, ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा किया, खत्म हो गया 7 दिन बाद ही। यकम को ड्रामा किया, आज 8 तारीख है, ड्रामा ही खत्म हो गया। मैं सोच रहा था 14 तारीख तक चलेगा जी, मतलब आई वाज थिंकिंग कि 14 तारीख को हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन आप तो आज ही डर गए हैं। आपके तो पांव उखाड़ दिए पकड़ के आईसीसी ने। ये बड़ी बात है जी। हाँ जी, मुझे ये आज आए हैं, मीटिंग जो 9 बजे खत्म होनी थी वो 10-11 बजे खत्म की है। डर ही गए हैं आप लोग तो। मीटिंग खत्म ही नहीं हुई एज वी आर टॉकिंग, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, खत्म हो गई मीटिंग, चलो, सवाल ये पैदा होता है कि जो डिमांड्स हमने आईसीसी से मनवानी थी वो तो हमने मनवा ली। अगर आपकी डिमांड आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मैच रेवेन्यू, मैच के पैसे देगा, रेवेन्यू शेयर करेगा, इसके बावजूद कि वो, सुन लेना आपको, यही तो पाकिस्तान ने छक्का मारा है। ये ऐसा छक्का मारा है कि बांग्लादेश आउट ऑफ द गेम है, बांग्लादेश हिस्सा नहीं है, लेकिन रेवेन्यू बांग्लादेश को मिलेगा। ये है पाकिस्तान की जीत, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है उसने कहा है कि आप जब ग्राउंड में जाएं तो शेक हैंड होगा इंडिया और पाकिस्तान का। तो किसको चेंज किया, किसको फोर्स डिमांड मानी नहीं गई सर। दोस्तों, जब हम टोटल लॉस की बात करते हैं तो ये पूरा नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ मैचेस ना खेलने के फैसले से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड कर सकता है? 1000 करोड़ की पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है, और रेवेन्यू से भी हाथ धो बैठेगी पाकिस्तान की टीम जो पूरे साल में होती है। इतना बड़ा लॉस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन तोड़ने के लिए काफी है। क्रिकेट फैंस के लिए तो ये सिर्फ एक गेम का एक्साइटमेंट होता है, लेकिन पर्दे के पीछे ये करोड़ों की इकोनॉमी और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला होता है। 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मैच शेड्यूल किया गया है। अब दोनों ही कंट्रीज के फैंस को काफी ज्यादा उम्मीद है कि मैच हो सकता है, और एक्साइटमेंट भी उतनी ही ज्यादा है। पर क्या आपको लगता है कि इतनी भारी पेनल्टी लगना जायज है, या फिर खेल को इन सब फाइनेंशियल प्रेशर से दूर रखना चाहिए? इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर पाकिस्तान नहीं माना और कहीं से भी जुगाड़ करके ये पेनल्टी भरता है, तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है और पाकिस्तान की टीम है उसका क्या हाल हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि इतने बड़े फाइनेंशियल लॉस का असर सीधा गेम की क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ सकता है।